Hello everyone, welcome to my channel and in this video we'll talk about types of artificial intelligence. So let's start with the lecture. So as of now artificial intelligence is divided into three parts based on its capabilities and intelligence level. First one is narrow AI, which is also called weak AI. Second is general AI, or we can say that strong AI, and third one is super AI. Now, first we talk about narrow AI और वीक एआई. तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, लाइक आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, राइट? आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हो. चैट जीपीटी जब आप यूज़ करते हो तो चैट जीपीटी सिर्फ आपको कंटेंट दे सकता है, राइट? जनरेट करके. फॉर एग्जांपल आप उससे क्वेश्चन करते हो, आप उससे स्टडी मटेरियल्स मांगते हो, तो वो आपको क्या करता है? आपको सिर्फ कंटेंट जनरेट करके देता है, राइट? विच मीन्स ओनली वन टास्क कैन बी डन बाय चैट जीपीटी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट गूगल ट्रांसलेट, तो ये आपको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देता है, राइट? फॉर एग्जांपल लाइक आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड इन अदर्स लैंग्वेजेस. So which means it can do only one task, which is nothing but the conversion of a language. So this is what we call narrow AI or weak AI, which means narrow AI is designed to perform a specific task, which means only one task it can do. Right? So this is called narrow AI. Like सिर्फ आपका एक ही ये टास्क परफॉर्म कर सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, अगर चैट जीपीटी से बोलो कि क्या चैट जीपीटी कार चला सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं चला सकता, राइट? अगर आप गूगल ट्रांसलेट से बोलो कि वो कंटेंट जनरेट करके दे, कर सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता. वो सिर्फ लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है. चैट जीपीटी सिर्फ आपको कंटेंट जनरेट करके दे सकता है, बट वो कार नहीं चला सकता, राइट? अगर मैं यूट्यूब रिकमेंडेशंस की बात करूं, तो यूट्यूब आपको वीडियो सजेस्ट कर सकता है बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बट क्या वो कार चला सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं चला सकता. क्या वो मेडिसिन्स बना सकता है? क्या वो मेडिसिन्स को डेवलप कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता. विच मीन्स दे आर ओनली यूज टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नैरो एआई. ओके. नाउ सेकंड हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की. सो ऑब्वियस सी बात है, अभी तक जितनी भी एआई आप यूज़ कर रहे हो, जितनी भी एआई आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, यूट्यूब रिकमेंडेशन, फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशंस एंड इन अदर्स, दे आर ऑल नैरो एआई. फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में बात भी करी थी, राइट? Now, if we talk about general AI or strong AI, so as of now it is not developed. अभी तक आया नहीं है. अभी इस पे काम चल रहा है, रिसर्चर्स पे वर्क कर रहे हैं. बट या इन फ्यूचर यू विल सी जनरल AI. And general AI is the opposite of narrow AI, which means it can do multiple tasks or it can do intellectual tasks like humans. For example, हम लर्न करते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, देन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस हम डिसीजंस लेते हैं, राइट? हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कार भी चला सकता हूं, मैं टीच भी कर सकता हूं, मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकता हूं, राइट? बट अभी तक ऐसा कोई एआई नहीं आया है जो मल्टीपल टास्क कर सके. बट इन फ्यूचर यू विल सी दैट फॉर एग्जांपल आफ्टरनून में एआई आपको टीच कर रहा है, ओके, देन इन इवनिंग वो कार चला रहा है, एंड इन नाइट मे बी अदर टास्क कर रहा है. सो विच मीन्स जनरली आई मीन्स कैन डू मल्टीपल टास्क. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई और जनरल एआई. एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने आपको भी बताया, इट इज़ नॉट डेवलप्ड, इट इज़ इन प्रोसेस. ओके. नाउ एग्जाम्पल की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल टू टीच द स्टूडेंट्स, ड्राइव अ कार, राइट आर्टिकल्स, सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मेक बिजनेस डिसीजंस. सो यस, विच मीन्स अगर एआई मल्टीपल टास्क कर सकता है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई. ओके. Third one is super AI and it is a hypothetical AI. Hypothetical means it is
एज ऑफ नाउ इट इज़ ओनली एन अजम्पशन। बाय अजम्पशन, बिकॉज अभी तक सिर्फ ये सोचा गया है, ये एक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा सुपर एआई आएगा इन फ्यूचर, मे बी इन 2050 और मे बी आफ्टर दैट, जो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, विच मीन्स हम जो कर सकते हैं वो उससे भी ज़्यादा सोच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस डिसीजन मेकिंग, खुद ही सब कुछ कर लेगा विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ओके, साइंटिफिक डिस्कवरीज, क्रिएटिव थिंकिंग, as of now it doesn't exist, but yeah, it is only a future concept. Maybe you will see in future super AI, but yeah, as of now ये सिर्फ एक theoretical part है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है ना, इसके बारे में अभी तक सोचा गया है। बट या आफ्टर जनरल एआई मे बी वी कैन सी सुपर एआई। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, सो ऑब्वियस सी बात है, न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करना, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ओके, नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उनको प्रिडिक्ट करना, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह करना, उसमें इस एआई का यूज़ होगा विच इज़ कॉल्ड सुपर एआई। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ एक अजम्पशन है कि मे बी इन फ्यूचर ऐसा एक एआई आएगा जो सुपर एआई कहलाएगा। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, बहुत ही सिंपल है, आपको भी समझ आ गया होगा। नैरो एआई जो हम अभी एग्जिस्ट कर रहा है टुडे, लाइक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट एंड अदर्स लाइक सिरी, एलेक्सा, दे आर ऑल पार्ट ऑफ नैरो एआई। जनरल एआई, it is in progress, not developed yet. Super AI, it is a hypothetical AI which is only the assumption or theoretical part. It will, maybe it will develop in future. टास्क की बात करें, सो नैरो एआई एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, ओनली वन स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल यूट्यूब रिकमेंडेशंस, राइट, वो आपको सिर्फ वीडियो सजेस्ट करेगा बट कंटेंट जनरेट करके नहीं दे सकता। चैट जीपीटी आपको क्वेश्चंस के आंसर करेगा, आपकी क्वेरी सॉल्व करेगा, बट वो कार नहीं चला सकता, ड्राइव नहीं कर सकता, राइट। जनरल एआई एज ऑफ नाउ डजेंट एग्जिस्ट। सुपर एआई ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट हाँ, जनरल एआई मल्टीपल टास्क कर सकता है, सुपर एआई भी मल्टीपल टास्क कर सकता है और बियॉन्ड ह्यूमन रेंज होगा, विच मीन्स ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो नैरो एआई में चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, लाइक जितने भी एआई आप आजकल देख रहे हो, ज़्यादातर वो नैरो एआई का पार्ट है। जनरल एआई फ्यूचर में डेवलप्ड होगा, फ्यूचर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सुपर एआई हाइपोथेटिकल है, ओनली अजम्पशन है एज ऑफ नाउ, मे बी इस पर वर्क होगा देन आपको देखने मिलेगा ये। ओके, रियल वर्ल्ड एआई, राइट, जो मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट ऑल एआई सिस्टम्स बिलोंग टू नैरो एआई। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, amazon रिकमेंडेशन, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स, all those things are part of narrow AI. Okay, in conclusion, AI is divided into three types: narrow AI, which is available today; general AI, which is the future goal; super AI, which is the future concept. Okay, so I hope you understood these three types of AI. As of now, this is all about this video, and in next video we will talk about machine learning and all. Okay, if you love this lecture, then like, share and subscribe. Thank you for watching.